খবৰ নুপুৰ শৰ্মাক লৈ পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে হৰব হৈ পৰিছে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি। ওৱেইচিৰ তৰফৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশ্ন কৰা হৈছে 15 দিন হৈ যোৱাৰ পাছতো নুপুৰ শৰ্মাক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই। বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো। হজৰত মহম্মদক লৈ অপমানসূচক মন্তব্য কৰা 15 দিন হৈ গ'ল। নুপুৰ শৰ্মাই এই মন্তব্য কৰা 15 দিন পাৰ হোৱাৰ পাছতো কিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। আছাদুদ্দিন ওৱেইচিয়ে জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পোনপটীয়াভাৱে এই প্ৰশ্ন কৰিছে। নুপুৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্যৱস্থা লওক। নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। IPC আৰু CRPCৰ মতে নুপুৰ শৰ্মাৰ ওপৰত বিচাৰ চলক আৰু নুপুৰ শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হওক। দেশৰ মুছলমানে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক নুপুৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ ক'লে, কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কথাত গুৰুত্ব নিদিলে। বিদেশী ৰাষ্ট্ৰই যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিলে তেতিয়াহে নুপুৰ শৰ্মাক নিলম্বন কৰা হ'ল। ইয়াতে ক্ষান্ত হোৱা নাই ওৱেইচিয়ে তাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসৰো প্ৰশ্ন কৰি কৈছে যে এয়া সকলো মিছা, কিয়নো এই কথা সঁচা হোৱাহেঁতেন মুছলমানক অপমান কৰা নুপুৰ শৰ্মাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেহেঁতেন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই যদি সমালোচনা কৰিছে তেখেতক জেলত ভৰাই দিয়ে, কিন্তু হজৰত মহম্মদক দেশৰ মুছলমানক অপমান কৰা নুপুৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নলয়। গুজৰাটৰ এখন জনসভাত এইদৰে আছাদুদ্দিন ওৱেইচি আজি হৰব হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে হৰব হৈ পৰিছে। আমাৰ লগত ওৱেইচিৰ সেই মন্তব্য আছে, আমি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नुपुर शर्मा अनाब शनाब बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों मैं क्या करूं? क्या कभी रसूल अल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से नारे तकबीर, नारे तकबीर, हम देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए और जो IPC और CRPC के कानून के तहत कोर्ट के जरिए से कोर्ट का फैसला होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और जिहाद का फतवा देकर उस फतवे की स्याही सूखने से पहले हमारे उलमाए कराम ने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए। काला पानी की सजा हमारे उलमाओं को हुई तो उन्होंने बुज़दिली के मज़ाहिरे नहीं किए, 9 मरतबा अंग्रेजों से भीख नहीं मांगी माफी की, 9 मरतबा खत लिख कर भीख नहीं मांगा, बल्कि अंग्रेजों से कहा या तो मुल्क को छोड़ो या हमको फांसी पर चढ़ा दो। हमने फांसी के फंदे को मुस्कुराकर कबूल किया, मगर हमने भारत को अपना वतन माना है। देश की आजादी में यही भूज और कच्छ की सरजमीन से यूसुफ मेहर अली ने गांधी के साथ नारा दिया था, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो अंग्रेजों। आज हम आपसे कह रहे हैं, मगर आपने हमारी बात को नहीं सुना। आज भी हम अपील कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि आप उनको गिरफ्तार करवाइए, उन पर क्रिमिनल केस चलाइए और देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस बात को सुनेंगे कि भाजपा के एक नेशनल स्पोक्स पर्सन ने टीवी पर टाइम्स नाउ पर बैठकर आज से 15 दिन पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अनाब शनाब बकरा
उनकी तौहीन करने की कोशिश की। तौहीन कोई नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला मेरे आका की शान में, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोशिश की और कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, वो रफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। उलमाओं के मशवरे पर अमल कर रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वो रफाना लका जिक्र, क्या मेरे हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। उलमाए कराम ने कुरान की तफसीर में लिखा कि अल्लाह ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को इस तरह बुलंद किया कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राइल आते हैं और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह ने आपके जिक्र को कैसे बुलंद किया। कमली वाले आका फरमाते हैं कि अल्लाह जानता है। तो हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे हबीब, जब हम आपके रफी जिक्र को ऐसा बुलंद किए कि जहां कहीं भी, अल्लाह फरमा रहा है कि जहां कहीं भी मेरा जिक्र होगा वहां पर आपका जिक्र होगा। जहां कहीं भी अल्लाह का जिक्र होगा वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा। कलमे में अल्लाह का जिक्र तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मेरी इताअत करो और मेरे हबीब की इताअत करो। अल्लाह और फरिश्ते रसूल रहमत पर दुरूद और सलाम भेज रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि मेरे हबीब पर दुरूद और सलाम भेजते रहो। वो रफाना लका जिक्र है। अब कोई कोशिश भी कर ले, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर तुम अपनी जबान से अनाब शनाब बक के मुसलमानों से नफरत का इजहार कर रहे हो। 15 दिन हो गए, हमने पुलिस कंप्लेन भी की, मगर आपने कुछ नहीं किया। आपने अनाब शनाब बक दिया और लोग बोलते कि वैसी तुमको इतना तकलीफ क्यों हुई, मेरे से पूछते। तो मैं उन दीवानों से कहना चाह रहा हूं, किसी शायर ने अच्छा कहा था कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरो अर्श पर उड़ता है परेरा तेरा। अब ये लोग ये आके बोले, अरे तुम क्या बोल सकते, तुम कुछ नहीं बोल सकते। तुम सिर्फ अपनी जबान से अपने गंदी सोच का इजहार तुमने किया। और किसी शायर ने खूब कहा, मिट गए मिटते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सच है ना ये? क्या कभी रसूल अल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए और जो आईपीसी और सीआरपीसी के कानून के तहत
कोर्ट के जरिए से कोर्ट का फैसला होगा तो उनको सजा मिलनी चाहिए। हम ये देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। 15 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, मुझे अफसोस इस बात का है प्रधानमंत्री जी, हम आपसे कह रहे थे कि आप एक्शन लो, मैंने कहा, मगर आपने हमारी बात नहीं मानी। किसी फॉरेन कंट्री के लोगों ने आपसे कहा, कतर ने कहा, ओमान मस्कत ने कहा, सऊदी अरेबिया ने, अरब इमारत ने, मालदीव्स ने, बहरहाल 12-13 ममालिक ने कहा, तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आ गए। प्रधानमंत्री जी, हम भारत के नागरिक हैं, ये देश हमारा भी है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी प्रधानमंत्री, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जुमे के दिन एहतजाज हुआ और बाद जगह पर तशद्दुद भी हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तशद्दुद के खिलाफ हूं। तशद्दुद ना जनता करे और ना पुलिस करे, कोई भी वायलेंस नहीं कर सकता। अब एक बात आपको और मीडिया के जरिए कहना चाह रहा हूं, जो बात बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने कही, 15 दिन हो गए, जेल को नहीं गए, अरेस्ट नहीं किया गया। अब मिसालें देकर बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब झूठ है। क्यों है? 27 जुलाई 2019 पीटीआई की रिपोर्ट है कि एक फहीम अजीम सिद्दीकी हैं मीरठ जिले के, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की फोटो को तोड़ मोड़ कर पेश किया, उनको गिरफ्तार किया गया, गद्दारी का देश के ऊपर इल्जाम लगाकर जेल को भिजाया गया। एक केस ये। 2014 में एक ब्रिजेश यादव साहब हैं बलिया जिले के, 2014 में वहां पर ये ब्रिजेश यादव साहब 2017 में 500 की नोट जब गायब हो गई थी रातों रात, याद है ना? मोदी ने कहा गई, तो ब्रिजेश यादव ने ये अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, क्या लिखा कि मोदी ने कहा था कि 50 दिन दो भाइयों बहनों, कहा था ना, मीडिया वाले नाराज नहीं होना। उसने कहा 50 दिन हो गए, बताओ क्या हुआ? तो ब्रिजेश यादव को 22 दिन जेल में रखा गया। तीसरा एक कलाम, कुंडा तहसील प्रतापगढ़ जिले के, उसने फेसबुक पर लिखा कि मुगल सराय को नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय क्यों बनाया जा रहा है, तो उनको जेल में डाला गया। 14 दिन जेल में थे। फिर पूरा लिख के आया हूं, 10 मई 2022 इस साल पीटीआई की रिपोर्ट, एक इरफान हुसैन है फतेहगढ़ के, उन्होंने फेसबुक में प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप लिख दिया, तो 10 मई 2022 को इरफान को जेल को डाल दिया गया। 7 जून 2022 कलकत्ता में रॉडर राव एक आदमी है गोवा में बैठकर इसने ममता बनर्जी के खिलाफ अनाप शनाप बक दिया, तो कलकत्ता की पुलिस गोवा जाकर उसको गिरफ्तार करके जेल में डालती है। 17 अगस्त 2021 मनमोहन मिश्रा चेन्नई में, यूपी की पुलिस गई
कोतवाली की, तुमने मोदी के बारे में यूट्यूब में अनाप शनाप कहा, जेल में डाल दिया। फरवरी 2018 दो लोग बलिया के, मोदी जी, योगी और हिंदू भगवानों के खिलाफ अनाप शनाप बका, जेल में डाल दिया। एक जाकिर त्यागी है मुजफ्फरनगर का, इसने योगी के बारे में कोई मस्खरापन किया, उसको जेल में डाल दिया गया। जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नुपुर शर्मा अनाप शनाप बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ, मुझ पर इल्जाम लगाने वाला मैं क्या करूं? और